हैं, लेकिन स्टेयर्स के बगैर, लैडर के बगैर मुमकिन नहीं है। वो काम जो हम चाह रहे हैं हम उसको सिखा नहीं सकते उसके प्री रिक्विजिट्स मीट करने से के बगैर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? सीखते कैसे हैं हम कोई भी चीज? इन शॉर्ट, सामना व्हाट डू यू से? सर लर्निंग प्रोसेस में ये है कि कोई भी सर्टेन टास्क है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है किसी स्टेप वाइज हम उसकी तरफ पहुंचेंगे। उसमें ग्रेजुअली चीज़ों का कोई भी हेड है जो भी उसको ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसने कुछ सर्टेन हमें स्टेप्स दिए हैं, उसको फॉलो अप करते हुए किसी सर्टेन प्लान के थ्रू ही हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ठीक है सर जी। परसेप्शन पर डिपेंड करती है। हाँ जी, सेंसेस के थ्रू हम लोग मैसेज, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है तो एकदम से मैसेज गया ब्रेन में, देन उसका आउटपुट आ जाता है कि हम हाथ पीछे करना है। एक प्रोसेस है ना, इसी तरह से बाकी भी सीखने का है कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको जो है ब्रेन में मैसेज जाता है और वेरी राइट। प्रोसेस यहाँ पे सामने भी हमारे सेंसर्स जो हैं वो डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को ब्रेन में लेके जाते हैं। ब्रेन में उसमें एक प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन होती है, सेव हो जाता है। जब वो सेव हो जाता है, अब जब दरकार होता है, अब हमारा एक्शन जो होता है उस डाटा की बेस पे जो वहाँ पे सेव था उधर से जनरेट होता है और हम उसको उस तरह से लिख के, बोल के, करके, पढ़ के, एक्ट करके हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं आपके पहले। ठीक है, ये एक प्रोसेस है लर्निंग का। इन फर्दर डिटेल अगर मैं इसमें बात करूं तो सेंसर्स हमने जैसे नाजमा ने बताया कि एक चीज को टच किया, वो अच्छा, टच किया गरम लगा, टच किया नरम लगा, टच किया सख्त लगा, एक इंफॉर्मेशन ब्रेन में चली गई। ब्रेन में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं, सेल्स, न्यूरॉन्स, वो कहानी डिटेल हो जाती है। मैं आसान में आपको समझाना चाहता हूँ। वो एक अपनी अपनी जगह पे जाके चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है वहाँ पे कि ये चीज़ होती है, इसको हाथ लगाए तो गर्म होता है, इसको हाथ लगाए तो इस तरह का टच मिलेगा, इसको लगाए तो इस तरह का टच से वो इन्फॉर्मेशन चलेगी वहाँ पे। देखने से भी यही होता है, हम देखते हैं ये ऐसी शेप है, ये ऐसी शेप है, इस पे बैठ रहे हैं, इस पे नहीं बैठ रहे हैं, इधर खड़े हो रहे हैं, अगेन इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये भी उधर चल जाती है ब्रेन के अंदर। हम स्मेल करते हैं, अच्छी बुरी स्मेल, वो ऑडिटरी सेंस के जरिए आवाज। अब देखने से मुझे नजर आया कि ये कुर्सी है, ये एक चीज है जिसपे बैठ रहे हैं, इसकी शेप ऐसी है। देखने से नजर आया वो भी एक चीज है जिसपे बैठ रहे हैं, लेकिन वो चीज डिफरेंट है। इसको टच किया तो इसका टेक्सचर और था, उसको टच किया उसका टेक्सचर और था। आवाज आई ये स्टूडेंट चेयर है, वो आई ऑफिस चेयर है। अब ये इंटीग्रेशन हो रही है, एक वहां पे डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप कह लें। ठीक है, स्मेल किया, ये इस तरह की खुशबू है, ये इस तरह की खुशबू है, वो भी डाटा उस स्पेसिफिक जगहों के अंदर जाके सेव हो गया। टेस्ट किया, वो भी उस तरह से आ गया, ये कड़वा है, ये मीठा है। ये सारा डाटा वहां पे प्रोसेस होके सेव हो जाता है। अब जब कोई मुझे कहता है स्टूडेंट चेयर लाए ग्रीन कलर की, अब मैं उस चेयर की तरफ नहीं जाऊंगा। वो डाटा मेरा आउटपुट जो देगा वो देगा कि नहीं वो चेयर वो वाली नहीं है, ये चेयर है, कुर्सी इसका नाम है, सुना था मैंने, और स्टूडेंट कुर्सी कहा था इसको किसी ने, उसको ऑफिस कुर्सी कहा था। अब मैंने डिस्क्रिमिनेट किया और मैं गया और ये कुर्सी उठा के लिया। किसी से पूछा ये क्या है, अब उसने इंफॉर्मेशन पहले गई हुई थी किसी वक्त में, टच से, सीइंग से, ऑडिटरी से, ये गिलास है, शीशे का है, वो इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी हुई और अटर कर देगा गिलास। इसको गिलास नहीं कहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह क्रैश हो जाएगी ब्रेन के अंदर। ये प्रोसेसिंग होती है लर्निंग की। अब आप ले आए अपनी इन्वायरमेंट के अंदर इसको, ये क्लियर जी? यहाँ पे हम कहते हैं ये ए है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, ये 2 है, 1 2, ये टेबल है, ये चेयर है, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं बच्चों को।
अब हम इन सेंसर्स को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है उसको वो इनपुट जो जानी थी सेंसर से वो इनपुट ही नहीं गई, और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कुर्सी को बताने लग जाए कि ये कुर्सी है, और उसको गिलास को बताने लग जाए कि ये गिलास है, और चीज़ों को काउंट कर ले कि ये 2 है। वो प्रोसेस तो हमें पूरा उसका हुआ ही नहीं है। पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या उसको आवाज़ नहीं जाती? ही इज नॉट हियरिंग इम्पेयर्ड, ही लिसन्स, हियर्स, आवाज़ तो जा रही है, आंखें भी सही है, नजर भी आ रहा है, महसूस भी कर रहा है, फिर उसको क्यों याद नहीं हो रहा? दिस इज अ बिग क्वेरी। इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे और हम उसको कहीं वो सीख जाए, वही सब कुछ जो आप स्पीच में कर रही हैं, वही सब कुछ जो आप एकेडमिक्स में कर रही हैं, वही सब कुछ जो आप बिहेवियर में कर रही हैं, आप कहते हैं वो सीख जाए, वो तो प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हो सका था, उसमें कोई प्रॉब्लम था प्रोसेस में। नजर भी आ रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है, मौजूद भी है फिजिकली, मेंटली नहीं, इसलिए नहीं सीखा। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। वेरी राइट। अब जो कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है, मैंने कहा था आप आके इधर बैठे, मैं आपको लेक्चर दूंगा, आप आने के लिए विलिंग ही नहीं है। आप हो सकता है दिल से विलिंग नहीं है, आप आ गई हैं, बैठ गई हैं, बट यू आर नॉट प्रेजेंट मेंटली। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, यू वोंट बी लर्निंग दैट। इसको पहचानना और इसको एड्रेस करना विल हेल्प इट। मैं आपको मोटिवेट, यू आर अ ग्रेट टीचर और आप इतने अच्छा काम करती हैं, यू विल लर्न समथिंग गुड, दिस विल हेल्प यू। मैं इंसेंटिव देता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपके इन दिनों की तनख्वाह नहीं काटूंगा। अब आपको लालच हो जाएगा, अब आप इंटरेस्ट देना शुरू कर, अब आप जो फिजिकली प्रेजेंट थी उसके साथ मेंटली भी प्रेजेंट हो जाएंगी, अब लर्निंग अच्छी हो जाएगी। मेरी आपके साथ पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप और मैं एंटी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सोचते हैं, मैं आपका कोई ख्याल नहीं करता, आप मुझे बुरा समझती हैं, मैं आपको बुरा समझता हूँ, फिर आप नहीं काम करेंगे। मैं लाख कोशिश कर दूँ, लेक्चर पकड़ के टच करवा दूँ, ये देखें ये गिलास है, इसको ऐसे टूटना चाहिए। ये मुझे जग और ग्लासेस दे दीजिए, थैंक यू। इधर मुझे दे दीजिए, थैंक यू। बार ग्लास भी आ रहे हैं, टूटते रहे मेरे को। थैंक यू। मैं चीज़ को अक्सर पकड़ता हूँ, इतना जोर लगता है टूट जाती है। अच्छा फाइन। यही वजह है कि जब मैं बच्चे को पकड़ के लेके चलता हूँ, बच्चे को एक प्रेशर मिल रहा होता है, बच्चा मैं आराम से चलना शुरू कर देता है, बिल्कुल ही लेट था। फाइन। पेयरिंग तो वो बड़ी जरूरी है। जब आप तैयार होंगे उस काम को, इनपुट को लेने के लिए, अब आपको वो इनपुट फायदा देगी, अब आप इन्वॉल्व होंगे। हाँ जी, दोनों साइड से बिल्कुल। पेयरिंग होगी तो अटेंशन देगा, पेयरिंग नहीं होगी तो अटेंशन नहीं देगा। हम आगे चलेंगे, उस पर चलेंगे। ये प्रोसेस क्लियर हो गया जी। अब किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें पहले वाले पार्ट में होगा, इनपुट नहीं मिल रही होगी, किसी का यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रही, वो सही जगह पे उसको मिक्सअप कर रहा है ब्रेन, उसको सही जगह पे रख ही नहीं रहा है, कहीं का किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, किसी का स्टोरेज में मेमोरी याददाश्त को नहीं भूल जाता है, अभी पढ़ाया था फिर भूल गया, अभी पढ़ाया था फिर भूल गया। अब कुछ किसी का होगा कि उसको समझ भी आ रही है, स्टोरेज भी हुई है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट डू, ही कैन प्रोसेस। मैंने कहा था कुर्सी लाओ, उसको समझ भी आ रही है कुर्सी ये होती है, वो होती, ला नहीं पा रहा। मैं कहता हूँ ए लिखो, आता है लिखना, समझ आ गई थी, ए पहचान लिया था, लिख नहीं पा रहा, आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है। अब इन चीज़ों में जब प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे हेल्प करेंगे, कौन से वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, विल डिस्कस दोज इन फर्दर पार्ट। होता क्या है जब ये प्री, इन चीज़ों को ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे, प्री लैंग्वेज, प्री वर्बल, प्री लर्निंग स्किल्स कहते हैं। ये हर चीज की प्री रिक्विजिट है सीखने के लिए, खा वो कोई स्किल है। मेरे ख्याल में उस पर हो रही जरूरी है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब आपने देखना ये कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इनको मिस कर दें, इसमें फोकस ना करें, वो बच्चा नहीं सीखेगा। लेट मी गिव यू इन राइटिंग, वो नहीं सीख पाएगा। हम पूरी कोशिश कर ले, नहीं सीखे, शायद सीख ले तो रट्टे के तौर पे सीख ले, रोट मेमोरी के तौर पे सीख ले, एक रेपिटेटिव अंदाज में सीख ले, इतना होगा उसका, प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी उसकी। वो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
अच्छा, जब ये नहीं होते हैं तो क्या होता है? जब ये स्किल्स जो लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है वो जब बच्चे में नहीं होती तो बच्चा क्या करता है? आई कांटेक्ट नहीं देता, स्माइल नहीं करेगा, स्मार्ट सा चेहरा होगा। कितने बच्चे हमारे पास ऐसे हैं? वोकलाइजेशन को एंजॉय नहीं करेगा, साउंड्स को जो है वो यूज़ नहीं करेगा, इन चीज़ों को हैप्पी, सैड, एंग्री, क्रॉस पे उसका एक जैसा ही रिस्पॉन्स होगा, कुछ नॉन रिस्पॉन्सिव होगा। साउंड्स के साथ और बैबलिंग के साथ खेलेगा नहीं जब वो छोटा था। फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को कॉपी नहीं करेगा, जिस तरह से हम एक दूसरे को देख के इमिटेशन में कॉपी करते हैं। जेस्चर्स और वॉइस को पे तवज्जो नहीं देगा, इस्तेमाल नहीं करेगा किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए। आवाज़ या जेस्चर देना चाहेगा कि वो मुझे तवज्जो दे, अब उसके लिए वो क्या करेगा? वो चीज़ें फेंकेगा, बिहेवियर्स के थ्रू अटेंशन लेना चाहेगा, उसको ये आता ही नहीं है। वो अटेम्प्ट नहीं करेगा कि आपकी तवज्जो किसी दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाए जहां पे वो इंटरेस्ट रखता है। दूसरों के साथ खेल में पार्टिसिपेशन में उसको प्रॉब्लम होगा। वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस के ऊपर, कि एंग्री फेस और इसके इसमें गुस्से वाली और ना गुस्से वाली में क्या फ़र्क होता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नज़र आएंगे बच्चों में। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है प्री लर्निंग स्किल्स के अंदर, वो उसकी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जब ये चीज़ें ना हो? तो प्रॉब्लम क्या होते हैं? बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, एग्रेशन, फिक्सेशन, रेपिटेटिवनेस, गुस्सा। प्ले स्किल्स के अंदर वो क्या होगा? देख लो, उसने अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी इंजॉयमेंट के डिफरेंट तरीके बना लिए होंगे। वो क्या होंगे? धागा पकड़ के, जंप करके, चाबी को हर वक्त हाथ में रख के, शॉपर्स को लेके, उसने इन चीज़ों से वो फिक्सेट हो गया है। उसने अपनी एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, खेलने का जरिया इन चीज़ों को बना लिया है। बेमकसद चीज़ें हैं, वो फजूल चीज़ें हैं, एज के मुताबिक नहीं है। इतना बड़ा बच्चा है, बॉटल कैप्स इकट्ठी की हुई है, बस मेरे पास नहीं, छोड़नी नहीं है, देनी नहीं है। धागे को पकड़ा हुआ है, उसी से कर रहा है। टिश्यू को लेके उससे लंबी सी डोरी बना रहा है, उससे खेल रहा है। खुद ही बैठा हंस रहा है, खुद ही इंजॉय कर रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर्स, खुद वॉलंटरी अपने आप ही बन जाएंगे उसके। वो अब ओवर द पीरियड वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, अब वो उसी को इंजॉयमेंट का जरिया समझेगा और उसी से इंजॉय करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हमें नज़र आएंगे उस प्री लर्निंग स्किल्स के ना होने की वजह से। सोशली वीक होगा, उसको टर्न टेकिंग, वेटिंग, ये चीज़ों का कोई सब जल्दी करना चाहेगा। मुझे दे दो, मेरी बारी, मैंने करना है, मैंने डालना है, लेना चाहेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा बिहेवियर में। लैंग्वेज स्किल्स नहीं होंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैं कहता हूँ कुर्सी दो, समझ ही नहीं आ रही क्या दो, कुछ दे ही नहीं रहा। आवाज़ तो जा रही थी, पता भी था कुर्सी ही है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन में भी उसको प्रॉब्लम है। उसको कहना नहीं आता कि मुझे पेट में दर्द है, मैं क्या करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका। अब क्या होगा? अब उसके बिहेवियर्स में हमें वो नज़र आएगा। शाउटिंग, क्राइंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, उन चीज़ों में नज़र आएगा। तवज्जो नहीं दे सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता एक चीज़ को सीखने के लिए। जो हमने बात की थी इनपुट की, कि वो इनपुट, उसका प्रोसेस जो है वो कब कंप्लीट होगा? जब वो उसमें फोकस करेगा, तवज्जो देगा प्रोलॉन्ग पीरियड तक, फिर उसको समझ आएगा। वो अटेंशन और कंसंट्रेशन ही नहीं दे रहा है। अब उसको वो इनपुट तो मिल रही है, सेंसर उसका सेंस कर रहा है, मीनिंगलेस। वो इन्वॉल्व है अपने इसमें, वो इसमें इन्वॉल्व है, वो जंपिंग में इन्वॉल्व है। आवाज़ जा रही है, उसको कुर्सी दो, लेकिन वो इतना डीपली उसमें फिक्सेट हुआ है, इन्वॉल्व है, उसको कुर्सी समझ नहीं आ रही। हम क्या करते हैं? हम तवज्जो लिए बगैर उसको कह रहे हैं ये कुर्सी है, कुर्सी दे दो, ए लिखो, बी लिखो। वो अपने चीज़ों में खोया हुआ है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हम चाहते हैं वो कर दे। बीइंग अ टीचर वी वांट इट टू बी डन।
एक ही शीट पूरी करवा लूँ मैं उसको, चाहे हाथ पकड़ के करवा लूँ। वो तो खोया हुआ था, इधर देख रहा था ए लिख रहा था, मैंने एक ही पूरी शीट उसको लिखवा दी है और मैं समझता हूँ मैंने उसको ए सिखा दिया। नहीं, he hasn't learned anything। कर लिया है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप आ भी गई हैं, बैठ भी गई हैं, प्रॉब्लम आपको है मेरे साथ इंटरेक्शन का पसंद नहीं है, या आप अपनी उसमें खोई हुई हैं उसमें, उस हवाले से, तो उसमें क्या होगा कि आप उसको सुन तो रही हैं, बैठी भी हैं, समझ कोई नहीं आएगी, प्रोसेस नहीं होगा पूरा, तो यूज़लेस एफर्ट हो जाएगी ना। तो हम वो यूज़लेस एफर्ट करते हैं बाज़ औक़ात, मैंने कई लोगों को देखा है, उसका फ़ायदा नहीं होता, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा उसमें एक बहुत बड़ी ख़राबी जो होती है वो क्या होती है, क्या हो सकती है, एनीबॉडी? वेरी राइट, हम उसको एक गलत प्रोसेस सिखा रहे हैं बच्चे को कि भाई तुम्हें आवाज़ आए भी तो तुमने तवज्जो नहीं देनी है, तुम्हें कोई चीज़ महसूस हो भी तो तुमने तवज्जो नहीं देनी है, हम उसको ये सिखा रहे हैं, उसका ये बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या होगा, अब उसको जब भी मैं ख़त्म करना चाहूँगा मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, ही विल टेक मोर टाइम एंड एफर्ट टू ओवरकम दैट। ठीक है, आजो 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 आजो, गुड बॉय, चलो 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 चक्कर लगवा लें। फाइन, क्लियर जी? प्लीज डोंट हेजिटेट टू स्टॉप मी एंड आस्क मी समथिंग वेयर यू आर स्टक। अच्छा, वो स्किल्स क्या होती हैं जो उसकी ज़रूरी है, जिसके ना सीखने से वो कुछ होगा जो हमने पहले भी पढ़ा, वो ये स्किल्स हैं। कुछ बेसिक स्किल्स का मेरी अपनी साइंस है, मैं किताबों या उसमें नहीं जाता हूँ, मैं खुद पढ़ उसको समझता हूँ, जैसे मैं उसको उस तरह का, शायद किताब में ये कुछ और लिखा हो, मैंने इसको अपने अंदाज में लिखा हुआ है जो मुझे समझ आया है, विच आई फील इज़ वेरी ईजियर टू कम्युनिकेट एंड टू मेक टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। कुछ बुनियादी स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा बहुत सारी और स्किल्स हैं जो ग्रेजुअली और डेवलप हो जाती हैं। बुनियादी तौर पे इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद साथ साथ जितनी ये बेहतर होंगी उतनी ये बेहतर होंगी। अब जितनी ये सारी बेहतर होंगी बच्चे की, उतनी उसकी लर्निंग अच्छी होगी। फार्मूला ये है, अटेंशन, तवज्जो देगा तो कुछ सीखेगा, आई कांटेक्ट देगा, मैं उधर देख रहा हूँ, अब मैं उधर देख रहा हूँ तो मुझे इनपुट उधर की मिल रही है, इधर की नहीं मिल रही है। ठीक है जी, आप आपकी तरफ मेरा आई कांटेक्ट है, अब आपका फेशियल एक्सप्रेशन से, फेशियल जेस्चर से जो चीज़ सामने आ रही है मुझे वो इनपुट मिल रही है। अगर मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ लेकिन मैं देख उधर रहा हूँ, अब मुझे वो पर्दे की इनपुट मिल रही है कि वो कैसा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या समझ आती है जी? है जी, फाइन। अगर वो बच्चे को ये लगता है कि वो जब तक सामने है वो प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो मतलब, We all know Miss Shafika is around. She will be coming any day. We all know this. पेपर किसका था? Miss Manur is present, but away for the time being. ठीक है जी। मेरा वो दोस्त जो फोत हो गया था वो नहीं आएगा सामने मेरे। I know he is not present permanently. He has gone. Fine. ये कॉन्सेप्ट बच्चे को अगर होगा तो वो चीज़ों को प्रोसेस करेगा अच्छा। ऑब्जेक्ट परमानेंस से ये मुराद है। कॉजेलिटी, कॉजेलिटी स्पेलिंग शायद मुझे लग रहा है गलत है इसकी, एनी हाउ जी। कॉजेलिटी, कॉज, रीजन, कॉज एंड अफेक्ट। मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, आप मेरी तरफ मुतवज्जो होंगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये कॉन्सेप्ट होना कि मैं बटन दबाऊंगा तो लाइट ऑन होगी, ये कॉन्सेप्ट होना कि मैं चाबी दूंगा तो ये खिलौना चलेगा, ये कॉन्सेप्ट होना कि सेल डालूंगा तो ये टॉय बोलेगा, लाइट देगा। कॉज एंड इफेक्ट। मैं आवाज़ दूंगा तो मिस मेरी तरफ देखेंगी, मामा को बच्चा बुलाएगा तो मामा आएंगी। ठीक है जी, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट।
ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चे को ये भी कॉन्सेप्ट शुरू से, ये बहुत अर्ली स्टेज से डेवलप होते हैं। बच्चा रोता है, माँ आ जाती है, उसको कॉज एंड इफेक्ट पता लगना शुरू हो जाता है। आ करता है, माँ आ जाती है। रोता है, भूख लगती है, दूध मिल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट ये वहां से सीखता है। आई कांटेक्ट वहां से लेना शुरू करता है जब छोटा सा होता है, दिनों का। कोई चीज़ आती है उसके देखता है, हरकत हमारी अटेंशन गेन करती है ना, मूवमेंट। वी सी ऑब्जर्व अ थिंग बिकॉज ऑफ शेप, मूवमेंट, और एक चीज़ और होती है मुझे भूल गई, है जी, नहीं वो साइज नहीं, एक चीज़ और होती है, नहीं फाइन। तो ये हरकत होती है तो हमारी अटेंशन को गेन करती है। हाँ, ये हमने पढ़ा था फौज में होते हुए ना, बैठे होते थे, जैसी कहीं पर हरकत हुई इसका मतलब समथिंग इज मूविंग देयर। कोई गाड़ी है, कोई फौजी मूव कर रहा है, दुश्मन है कोई, हम उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको हम फिर उसमें करते, फाइन। तो ये चीज़ें उसकी उस वक्त से बननी शुरू हो जाती हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी ये नहीं डेवलप्ड होती है, इतने इतने बड़े हो जाते हैं, उनको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, और हम चाहते हैं वो सीख लें जो हम सिखाना चाह रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बुनियादी चीज़ें उसकी डेवलप ही नहीं हुई और हम उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। हमें इन पे पहले काम करना होगा, ये सिखानी होगी। कैसे सिखानी है विल डिस्कस लेटर। मीन्स एंड, फीडर में एंड, एक दूध का सफ़ेद नज़र आना ख़त्म हुआ, निप्पल वाला भी गॉन, इसका मतलब ख़त्म। चाबी उसकी जितनी भरी हुई थी उससे वो पूरी चल गई, अब ख़त्म, खिलौना रुक जाएगा। सेल जितना चलने से चल गए वो हो गए ख़त्म। मीन्स एंड, ये उसको सीखना पड़ता है। बच्चे को सीखता है शुरू से, ये नेचुरल वे में डेवलप हो रही होती है एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की। हमें इसको सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि शायद ये नेचुरल वे में जो है। वो इसका चार्ज नहीं लगाया था, चार्जर सर ये तो बड़ा पुराना है मेरा, ये तो बगैर उसके चलता ही नहीं है। मीन्स एंड आ गया, इसका भी एंड हो गया है जी। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ। अच्छा जी, जिस बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता वो कम्युनिकेशन में रुकता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कम्युनिकेशन ब्रेक कहाँ पे होगा। हम कहते हैं इसको इतनी बात करके रुकना चाहिए, उसको मीन्स एंड का पता ही नहीं था। वो तो उसने उस वक्त सीखना था जब वो वाला मिस हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अब हम सिखाएंगे तो वो वहाँ पे वो सीखेगा। खाना खाना शुरू करते हैं, खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे, रुक ही नहीं रहे। काउंटिंग करना चाहते हैं, हम कहते हैं 5 तक काउंट करके रुकना है, वो 11 तक 12 तक कर जाता है, रुकता ही नहीं है। हम कहते हैं पता क्या प्रॉब्लम है इसको, ही डजंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स एंड। ये हमने उसको सिखाना होगा। वो खेलना चाहता है, खेलना ही चाहता है, रुकना ही नहीं चाहता। हम कहते हैं ये छोड़ ही नहीं रहा। जब छुड़ाएंगे उसको, उस खेल से दूर करेंगे, पढ़ाई की तरफ लाएंगे, रोला डाल देगा, फेंकेगा, काटेगा, बिहेवियर समथिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर कुछ हो करेगा। तो ये वो वजह यहाँ पे हम इसको भूल जाते हैं कि इसको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो हमने देना था इसको। अगला पॉइंट की सर लगाओ, तो क्या था पॉइंट, इससे आगे वाला है जी, प्ले। छोटा सा बच्चा होता है दिनों का, न्यूरोटिपिकल में खेलता है, ताची ए मेरा बेबी कहाँ है, आ गया। दिस व्हाट वी प्ले बच्चे के साथ। इनको खेलना ही नहीं आता होता हमारे पास जो है, दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट टू प्ले। उनको प्ले सिखाना होगा ना। अगर सीखना होता हम कहते चलो गाड़ी से खेलो, चलो ब्लॉक से ले लो, इससे खेलो। क्या किसी ने पहले कोशिश नहीं की होगी इतने बड़े होने तक उसके साथ ये वाली? नंबर ऑफ पीपल हैव ट्राइड, many experts have put in their best, they couldn't learn because वो उसको उस तरह पढ़ाना सिखाना चाह रहे थे जिस तरह एक आम बच्चा न्यूरोटिपिकल सीखता है। ये वो बच्चे नहीं है। दिस व्हाट आई स्टार्टेड ऑफ विद कि इनको पढ़ाने सिखाने का तरीका डिफरेंट है। हमें जानना चाहिए ये, और उसके मुताबिक इसको करना चाहिए। अगर हम उस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे तो हम वो उसको खेलना नहीं सिखा सकते। हमें सिखाने के लिए उस इन्वॉल्व होना, कैसे सिखाना है वो आगे हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। इमिटेशन, मोटर इमिटेशन। बच्चा छोटा होता है, देखता है कोई खुश होता है, क्लैपिंग करता है, वो क्लैपिंग करना शुरू करता है, इमिटेट करता है। ठीक है जी, ऐसे ऐसे इशारे करने लग जाता है, पॉइंटिंग करने लग जाता है। इमिटेशन से सीखता है। इमिटेशन नेचुरल स्किल है। ये सारी
नेचुरली डेवलप हो रही होती हैं इन्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है, सिखानी नहीं पड़ती हैं। लेकिन इन बच्चों को हमारे पास जो होते हैं सिखानी पड़ती हैं। साउंड इमिटेशन, वो सुनता है आवाज़ निकलती है, मुंह में से ऐसे करते हैं तो ऐसी निकलती है, उसको वो कॉपी करता है, उस तरह की आवाज़ें निकालता है। बैबलिंग से स्टार्ट करता है, ऑडिटरी सेंस में जाता है, उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है, उसको अटर करता है, थूक भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट होती है ये चीज़, वर्बल ये जो होती है साउंड इमिटेशन, ठीक है। उसी को वो एंजॉय करता है, अपनी वाले को रिपीटेडली करता है, रिपीट करता है, खेलता है, उससे एंजॉय करता है उसको साउंड्स को। तो ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। मैं कहूँ ABC पढ़ा लूँ और ये चीज़ें ना आती हो, नहीं कर सकता। मैं चाहूँ बोलने लग जाए और ये चीज़ें वीक हो, नहीं करेगा, विल बी वेस्टिंग टाइम, वो नहीं करना, ना तजर्बा कर रहे हैं, ये आजमूदा बात है। किसी को डाउट हो वो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं उसको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ, केसेस के साथ प्रूव करूंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। और मेरे पास रिकॉर्डेड चाहिए कि जब ये किया तो फिर बच्चा ऐसे हो गया, जब इनको भूल के डायरेक्ट पढ़ाने लिखे तो कैसा हुआ। फाइन, वालेकुम सलाम, वेलकम। देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, मैचिंग, इसके अलावा साथी दूसरी चीज़ें स्किल्स कौन सी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं? मैच करना, सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड करना कि ये सेम है और ये डिफरेंट है, ठीक है जी। अब वो एक जैसी चीज़ों को एक तरफ करेगा, मैचिंग उसको आती नहीं, हम कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें अलग कर दे, एनिमल्स की चीज़ें अलग कर दे, हम उसको उस तरह की, या ए को एप्पल से मैच कर दे, बी को बॉल से मैच कर दे, डजंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। सिटिंग टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, बैठने के में तो उसको इतना प्रॉब्लम है, बैठना तो उसके लिए अजाब है, बैठ सकता ही नहीं है। नॉट फॉर द रीजन दैट ही डजंट नो हाउ टू सिट, चाइल्ड नोज, बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, ही कांट टॉलरेट इट, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव है, कुछ और करना चाहता है, यहाँ बैठना मुश्किल है, उधर से जाके उस पर चढ़ना चाहता है, इधर से इसको फेंकना चाहता है, इसको खेलना चाहता है, इसको छेड़ना चाहता है, इसको मारना चाहता है। दीज आर द फैक्टर्स जो उसको टॉलरेंस लेवल उसका उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। तो सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करनी पड़ती है पहले हमें। हम कहते हैं बैठता ही नहीं है, बैठता नहीं है, ये तो पता है, विल डू समथिंग टू मेक हिम सिट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड वेयर ही शुड लर्न। चॉइसेस नहीं करता, बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ रिपीटेडली, चॉइस नहीं करता है, या जो भी आ गई वो कर ली। इमिटेशन, एक्शन और वर्बल दोनों की, ये उसकी यहाँ पे अगर ये वीकनेस होगी तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं कर सकेगा। इंटरएक्टिव प्ले एंड टर्न टेकिंग, खेलना, अपने छोटे छोटे खेल जो छोटे होते वाले आते हैं, ये वो वाला खेल था यहाँ पे जो था, यहाँ पे इंटरएक्टिव प्ले आ गया, दूसरे के साथ मिल के खेलना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पार्क में जाता कहता मैं ही झूला लेता रहूँ बस, और कोई स्विंग ले ही ना, मुझे कोई छेड़े ना, ब्लॉक से तो बस मेरे पास ही नहीं देने, मेरे पास ही रहे, कोई भी ना ले। उसकी वजह ये होती है कि उसको इंटरएक्टिव प्ले नहीं आता, बिहेवियर्स उसके जो हैं वो इन सारी चीज़ों के ना होने की वजह से डेवलप हुए होते हैं, फिर स्ट्रेंथन हुए होते हैं, जैसे हमने बात की। तो बिहेवियर्स, बिहेव करना भी हमें उसको सिखाना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर मैनेजमेंट। मैं देखता हूँ क्लास में कैमरे में बच्चा छेड़ रहा है, ये कर रहा है, सर अपना किसी और को कर रहे हैं, मिस अपने किसी और, जो भी टीचर है, बच्चे को अलाउंस दिया हुआ है, जो मर्जी कर लो, वो कर रहे हैं। फिर जब उनको ख्याल आता है कि इसको मैंने पढ़ाना है, चलो ये लिखो, वो इतना सा लिख के फिर उस काम में लग जाता है जो पहले कर रहा था। 2 दफ़ा कहते हैं, तीसरी दफ़ा टीचर उसको फुट्टा उठाया, ठा मारा, पेंसिल उठाई, उसके इधर रखी। देखिए मैंने ऐसे लोग भी। गलती किसकी थी? गलती तो आपकी अपनी थी, आपने बच्चे के बिहेवियर पे शुरू से काम नहीं किया, डे 1 से इंस्टेंटली स्टार्ट में आपने उसको एड्रेस नहीं किया। अब जब आप कह रहे हैं कि वो ये काम करे, आप वो नहीं करने को तैयार, आपने उसको अपने साथ उस तरह की अटैचमेंट में नहीं लाए कि जहाँ पे वो आपकी बात सुनने करने के लिए तैयार हो। तो इसमें तो कसूर हमारा अपना है। शुरू से उसको एड्रेस करें, डे 1 से उसका पैटर्न उस अपने साथ वैसा। बड़े समझदार होते हैं ये बच्चे, हम कहते हैं ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन समझदार बड़े होते हैं अपने कामों, अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी पसंद की चीज़, अपना
क्या चीज़ कहाँ थी, कैसे थी, क्या लेनी थी, क्या करना था, दे विल मैनेज वन वे और दी अदर। इतने समझदार होते हैं। जब इतने समझदार हैं तो ये क्यों नहीं समझेंगे कि मैं कैसा चाहता हूँ इस बच्चे को अपने साथ इंटरेक्शन। अगर मैंने शुरू से वो डेवलप कर लिया तो वो मेरे साथ वैसा रहेगा, नहीं तो वैसा नहीं रहेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी। मैं देखता हूँ टीचर, सर वो बच्चा नहीं करता, सर ये नहीं करता, सर ये बैठता ही नहीं, करता ही नहीं, मैं तो तंग की हूँ, चीख रहे हैं, डांट रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पकड़ के। हमने उसको बिहेवियर पे तो एड्रेस किया ही नहीं शुरू से। अब जब शुरू से नहीं किया तो अब तो कर सकते हैं, अब हम उसको बेहतर कर सकते हैं, विल डू दैट। अब क्या होगा कि अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उसने पैटर्न एक बना लिया ना अपने, उसके माइंड ने आपके साथ इंटरेक्ट करने का उसने एक पैटर्न बना लिया, जो हमने बात की थी कि हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि कैसे तवज्जो नहीं देनी है, कैसे काम नहीं करना। तो वो पैटर्न चेंज होने में इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट। अब जब हम उसको वो काम करेंगे तो अब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सारे बिगड़े हमने डील किए हैं। क्यों सर शिराज है जी, बड़े बड़े बिगड़े बच्चे जो होते हैं जिनके बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो चुके होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। बट इट डज़ टेक टाइम एंड एफर्ट, उसके बगैर नहीं हो सकता। हम कहें मेहनत ना करें और वो काम हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइन, सोशलाइज नहीं करते हैं, इंटरेक्शन आता ही नहीं उसको। कॉग्निटिव क्या होता है मिस अनम? मिस अनम, कॉग्निशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड? जी जी, सिर्फ कॉग्निशन ही होती है, आप कोई भी चीज़ देखते हो उसके मुताबिक क्या सोचते हो, आप उसे किस तरह से परसीव करते हो, वेरी राइट। उसके अकॉर्डिंग आप आपके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, आप उसे किस तरह से समझ रहे हो, दैट इज कॉग्निशन। ठीक हो गया। मिस सुमेरा, विल यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट विद सम एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन सामने पड़ा है तो वो उसको किस तरह परसीव कर रहा है, वो उसको किस तरह ले रहे हैं कि वो उसमें वीडियो गेम्स खेल सकते हैं हम, या उसकी थिंकिंग पावर उसको किस वे में ले रही है एक स्पेसिफिक चीज़ को, दैट इज कॉग्निशन। वेरी राइट। सर हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बेसिकली हायर मेंटल प्रोसेसेस, लाउडर थोड़ा सा पीछे तक जी। जिसमें मेमोरी आती है, परसेप्शन आती है, थिंकिंग आती है, जितनी हमारी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, वो सारी कॉग्निशंस में आती है। वेरी राइट। लाइक अगर हम कोई चीज़ परसीव कर रहे हैं, हम उसका परसेप्शन किस तरीके से ले रहे हैं, परसेप्शन थ्रू सेंसेस कैसे हो रही है, उस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको किस तरीके से सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी के प्रोसीजर्स, जितने भी प्रोसेस हायर कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होती है, वो सारी कॉग्निशंस में। वेरी राइट। इस तरह से एक एप्पल है, अगर एक बच्चे ने लर्न किया होगा एप्पल है, लेकिन हो सकता है दूसरे बच्चे ने वही चीज़ लर्न की हो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, या एप्पल कलर उसका आ जाता है कितना सा होता है, किस कलर का होता है, इस तरह से वो डिफरेंट, वो जिस तरह से उनकी परसेप्शन हुई होती है मेमोरी में जिस तरह से होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्टिंक्शन भी आ जाती है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइक कैट एंड डॉग, बोथ आर 4 legs, दोनों की तरह से हैं ईयर्स वगैरह, लेकिन साउंड में डिफरेंस होती है, ये कॉग्निशन है। वेरी राइटली ब्रॉट आउट। एनी सेंस, एनी इंफॉर्मेशन जा रही है, किसी भी सेंस से जा रही। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने उनको देखा मुझे नज़र आई मिस अनम है, परसेप्शन मेरी स्टार्ट होगी। मैं परसेप्शन, ये जो कॉग्निशन है ना, इसको मैं ब्रेन वर्किंग या प्रोसेसिंग का नाम देता हूँ, दिमाग का इस्तेमाल होना मैं कहता हूँ, आसान में। आपने साइंसी अंदाज में सबने समझाया, दैट्स गुड। मुझे ख्याल है मिस अनम है, साइकोलॉजिस्ट है, मेरी अच्छी टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, बताएंगी, अच्छा बताएंगी, चलो इनसे पूछ लो। उधर नज़र गई, उनका अच्छा ये है, ये भी कर लेंगी, ठीक है। इधर गई, अच्छा ये कौन है, इन्होंने हाथ खड़ा करने की कोशिश की थी, अच्छा ये मिस फरवा है, मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, अच्छा ये कोऑर्डिनेटर है, हाँ अच्छा बताती हैं, लेट्स सी हर के क्या करते हैं, अच्छा नई आई हैं, जरा देखूँ कितना नॉलेज है इनको, कितना एक्सप्लेन कर लेती हैं, इधर करेंगी तो टीचरों को भी करेंगी। अच्छा उधर से किसी की आवाज़ आई, आंखें उधर गई, देखा तो मिस नाज़मा थी, मिस नाज़मा ओ माय गुड एसेट, अच्छा ये करेंगी, बताएंगी। इधर से कोई सी ने कहा जी कैट एंड डॉग 4 legs, इन्होंने हाँ ये देखा ना, पढ़ी लिखी टीचर है, इन्होंने बताया। ये सारी वर्किंग प्रोसेसिंग मेरे दिमाग में हुई इस थोड़े से देर के लिए। दिस इज़ कॉग्निशन, ब्रेन का इस्तेमाल होना, प्रोसेस करना। इस आसान ज़ुबान में बता रहा हूँ आपको, डिटेल में यही है जो इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो उसका ये प्रोसेसर ठीक नहीं होता बच्चे का, कॉग्निशन का, कि आप क्या कह रहे हैं, उसको कैसा परसीव करना है, क्या करना है, मेमोरी से कलेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा उसके देन में।
सो कॉग्निशन इज दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज उसकी, यहाँ पे इमिटेशन में था साउंड्स, यहाँ पे साथ इसमें एक्शन और वर्बल इमिटेशन में आ गया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके लैंग्वेज बनेगी, छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ती जाएगी। ये डेवलप करनी ज़रूरी होती है, कुछ की नहीं हुई होती। जॉइंट अटेंशन, मिल के एक चीज़ पे तवज्जो देना। हम सब मिल के एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं। वो चीज़ क्या है मिस लाइका? क्या चीज़ है जिस पे हम मिल के तवज्जो दे रहे हैं? बात कर रहे हैं जी जी, आपने कॉग्निटिव की बात की कि इसमें कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे थिंकिंग है, स्टोरेज है, एन्कोडिंग है, डिकोडिंग है। वेरी राइट। सारे प्रोसीजर हैं जिसमें हम जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस पे हम मतलब उस चीज़ को जैसे हमने परसीव की है कोई चीज़, कोई भी चीज़, उसमें जाके किस तरह से हमने परसीव किया है, फिर उसको कैसे इनकोड किया है, कैसे स्टोर करके हमने जो है उस इन्फॉर्मेशन को जो है लीक किया है, बताया है। वेरी राइट। ये वो लम्हा है जब इनकी आंखें ऐसे हुई थी। मैंने जो पूछा वो उसके दो पॉइंट्स बाद आ गया। जॉइंट अटेंशन, इट्स ओके। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा हमें, फॉर द रीज़न कि ये ड्रिल हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं, ये ना रूटीन डेज में कर सकते हैं। दैट्स वाई आपकी ये छुट्टियों के कुछ दिन मैंने लिए हैं। फाइन। अच्छा, मुझे अभी दिल को नहीं कर रहा था उठने को सुबह, सच्ची बताऊँ कल बड़ी मुश्किल से उठ के आया हूँ। फाइन। जॉइंट अटेंशन, आपकी इस बात से अब सब अटेंटिव बैठेंगे। तुम मैं तो मैं ना इस पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं शुरू से ही स्टार्ट से ही बच्चे को काबू करने की कोशिश करता हूँ। नहीं भाई नहीं, ये नहीं कर सकते तुम। अगर वो ना करूँ तो आगे प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वो जख्म फैल जाता है ना, इतना बड़ा हो जाएगा, अब मेरे लिए मुश्किल है उसको ट्रीट करना। तो मैं उसको छोटे होते में कोशिश करता हूँ कि करता हूँ। तो मैंने कहा स्टार्ट ये अलर्ट कर दूँ सारों को, भी सोना नहीं है। फाइन। चाय पिलाएंगे आपको जी इंशाल्लाह, है ना जी चाय? अच्छा फाइन। जॉइंट अटेंशन, हम सब की अटेंशन कहाँ पे है? इधर और इधर इकट्ठा है, जो बात हो रही है वी ऑल आर ऑन द सेम ग्रेड। तो वो बच्चे अपनी जॉइंट अटेंशन वाला फैक्टर उनका वीक होता है, वो नहीं कर पाते हैं, वो अपने मखसूस से चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उसी को करना चाहते हैं। हम उनको क्या सिखा सकते हैं? दे आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ये कैसे सिखाई जानी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स है ये मैंने साथ साथ कवर कर लिए, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें दोबारा, टू सेव द टाइम। है बड़ा इंपॉर्टेंट अटेंशन लेना, बड़ी बुनियादी चीज़ है ये। अटेंशन हम ना लें और हम उसको कहें कि वो सीख ले, वो बड़ा नामुमकिन सा काम है। अब अटेंशन लेनी कैसे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो तैयार ही नहीं है तवज्जो देने के लिए, वो अपनी चीज़ों में खोया हुआ है इतना ज़्यादा, उसको उस दुनिया से, उस एक्टिविटी से खींचना है, हमने निकालना है। हमारे कहने पे बाजुकात नहीं करता वो। हम कहते हैं लुक हियर, ये देखो, ये लो, ये नहीं करेगा। या अगर करेगा भी तो फॉर अ शॉर्ट स्पैन, थोड़ी सी देर के लिए करेगा, उतनी देर में वो सीख नहीं पाएगा। थोड़ा सा इतना प्रोसेस करना था उसके दिमाग ने, इंस्ट्रक्शन मेरी इतनी बड़ी थी, उसने इतनी सी देर तवज्जो दी, फिर अगेन लॉस्ट। मैं कहता हूँ इसने काम नहीं पूरा किया, तो अटेंशन तो उसने उसकी पूरी मेंटेन की ही नहीं। ये अटेंशन बढ़ाई जाती है खेल खेल में। बच्चा इतना बड़ा है, उसकी प्री स्किल्स, लर्निंग स्किल्स नहीं है, तो वो इतना बड़ा नहीं है, वो इतना सा बच्चा है। हम उसको जितना बड़ा देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक, उस तरह डील नहीं करेंगे। मेंटल एज के मुताबिक, उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उसको हम गेज करेंगे, उसके लेवल पे जाके हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। दिखने में इतना बड़ा नज़र आ रहा है अब्दुल मोइज़, इतना बड़ा शायद, मैं कहता हूँ कि अभी इतना बड़ा बच्चा है, इसको तो ये बात आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट दिस, मेरी परसेप्शन ये है, इतना बड़ा है, इसको ये आना चाहिए। लेकिन वो वैसा नहीं कर रहा। 22 ईयर्स ओल्ड, 24, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं रहा वैसा। अब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए उसकी अटेंशन लेने के लिए उस तरह से अगर उसको इंस्ट्रक्शन दे के लेना चाहूँ तो शायद नहीं होगा। मुझे उसको खेल खेल में इन्वॉल्व करना होगा, उसको प्रोलॉन्ग करना होगा, एनहेंस करना होगा, बढ़ाना होगा। जब मैं ये सब कुछ करना चाहूँगा, उसके बिहेवियर ट्रिगर्स होंगे। एक वक्त में उसको एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, वो सारे प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चल रहे हैं। वो गुस्से में आ जाएगा, कोई चीज़ उठा के मारेगा, फेंकेगा, काटेगा, कुछ करेगा, किया उसे सब कुछ ही। उस बिहेवियर को मैनेज करना मुझे आना चाहिए। मुझे इतना स्ट्रांगली और कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं देखूँ कि अब ये बर्स्ट होने लगा है,
जैसे ही वो स्टेज आएगी, बर्स्ट होने से पहले मुझे कुछ करना है। अगर वो ट्रिगर हो गया तो फिर तो काम ख़राब है, अब तो मुझे ज़्यादा मुश्किल होगी ना। तो अगर मैंने उसको बर्स्ट होने से पहले, ट्रिगर होने से पहले, उस बिहेवियर के स्टार्ट होने से पहले एक्शन ले लिया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उस गुस्से को भुला दिया, उसकी तवज्जो हटा दी, अब वो स्पैन बढ़ेगा अटेंशन का। मेरी बात समझ आई जी? अब वो अटेंशन का स्पैन बढ़ेगा। वो कैसे करना है, वो मेरी एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है, आपकी ऑब्जर्वेशन पे है, आपके पास कोई टूल्स होने चाहिए, आपको मेथड्स आने चाहिए। अब वो ज़्यादा जब तवज्जो देगा ज़्यादा सीखेगा। तो अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको ये मूविंग, मैंने कहा था मूवमेंट हमारी तवज्जो हासिल करती है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने से बच्चा उतना मुतवज्जो होता है। एक ये टूल उसमें हो जाएगा, ठीक है। हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसका इंटरेस्ट को देखते हुए। जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको क्यों देखेंगे, क्यों तवज्जो देंगे? आप तो नहीं देखेंगे। कौन वो किसी को खबरें पसंद नहीं और वो फिर खबरें सुनता हो, इट्स नॉट पॉसिबल। मजबूरन शायद लगी हो तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, आवाज़ भी जा रही है। खबरों में क्या वो खबर दे रही है ये कोई पता नहीं है। वो तो इंतज़ार कर रही है ऐड आए, कोई नच गाना आए, कोई मतलब समथिंग लाइक दैट। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट अपने पॉइंट इज इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट की चीज़ में मुझे अटेंशन लेनी स्टार्ट करूँगा, इन्वॉल्व करूँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। अब मैं इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा, जूँ जूँ उसकी वो स्किल्स बेहतर होंगी, प्री स्किल्स हमने जिसको कहा था, अब उसके इंटरेस्ट एज अप्रोप्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। उसको ब्लॉक्स में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक्स को खेलना आ गया ना, पहले तो खेलना ही नहीं आता था उसको तो शॉपर की आवाज़ से ही ऐसे ऐसे खेलना आता था, उसको तो ऐसे ऐसे करने में मज़ा आता था। अब उसको ब्लॉक्स में इन्वॉल्वमेंट होगी। कार उसमें ला के खड़ी कर रहा है, गैराज बना दिया, घर बना दिया, उसको तोड़ दिया, कुछ गन बना ली, कुछ शिप बना, अब उसको खेलना मैंने सिखा दिया है। अब उसके इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे, अब वो एज अप्रोप्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, अब वो सीखने सिखाना ABC भी आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को इनफैक्ट हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हर IEP के एंड पे लिखा होता है मेन एस्पेक्ट्स टू फोकस। प्रोग्राम के अंदर स्पीच का देख लें, उसका देख लें, मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है मेन एस्पेक्ट्स टू फोकस, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी होती है मैंने। आप में से कितने हैं जो उस पर काम करते हैं पूरे दिन के अंदर? जस्ट एनालाइज इट। कईयों को मैं पूछता हूँ कि मिस्टर प्रोग्राम आपको समझ आ गई? हाँ जी आ गई जी। क्या क्या इसमें, इसको सर A से F तक लिखाना है, 1 से 9 तक लिखाना है, इसको डिक्टेशन कराना है, इसको ये कराना है, इसको ये कराना है, ये कराना है। अच्छा ठीक है, ये आखिर में क्या लिखा हुआ है? सोशलाइजेशन से क्या समझ आती है? सर ये नहीं मुझे पता। अटेंशन स्पैन से क्या समझ आई आपको? ये क्या करना है आपने? सर ये नहीं समझ आई। या कोई बताएंगी भी तो वो टोटली डिफरेंट चीज़ बताएंगी। पॉइंट इज दिस, मैंने उधर मेन एस्पेक्ट की हेडिंग में लिखा हुआ है, आखिर में लिखा हुआ। उस मेन एस्पेक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है वो उसने जो है